जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, तो जानेंगे शरद पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में और महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि को इसे शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन चंद्रमा जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और हिंदू धर्म में इस दिन को कोजागर व्रत भी इस दिन को मनाया जाता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कि महारास रचाया था। मान्यता है कि इस दिन रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। और शरद पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो इस कारण से इस दिन विशेष प्रकार से शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इंद्रादि देवताओं का पूजन करते हैं, कुबेर देवता का पूजन करते हैं, चंद्र देवता का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से आश्विन पूर्णिमा तिथि यानी कि शरद पूर्णिमा तिथि का अपना बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन चाहिए जातक को सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जो गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं वो कम से कम घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करे। क्योंकि भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं और भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं। जो भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा से जातक को रोगों का सामना नहीं करना पड़ता है। केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो इस दिन भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करें। जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखने वाले हैं उन्हें इस दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए जहाँ तक हो सके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। क्योंकि इस पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का जो भी पूजन करते हैं तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और खासकर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन संध्या के बाद अर्धरात्रि में विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन जहाँ तक हो सके रात्रि में अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर हो सके तो स्वर्णमयी प्रतिमा माता की स्थापित कर इस दिन भिन्न भिन्न उपचारों से माता की पूजा करनी चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो आप चाहें तो माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके भी माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। साथ में कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए, इंद्रादि देवताओं का पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी को विशेषकर खीर का भोग लगाना चाहिए। उस खीर में सफेद खांड डाल करके और गाय का घी डाल करके इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। खांड यानी कि शक्कर डाल करके खीर को बनाना चाहिए और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और अलग अलग पात्रों में अर्धरात्रि में जो कि चांदनी के नीचे रखनी चाहिए, आकाश के नीचे। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से पूर्ण होते हैं और इस दिन अमृत की वर्षा करते हैं। अगर इस दिन रात्रि भर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद उस खीर को आकाश के नीचे रखना चाहिए और उसी खीर का अगले दिन जाकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जबकि पूर्ण चंद्रमा को आकाश के मध्य में स्थित हो जाने पर उनका पूजन करना चाहिए और उस खीर का नैवेद्य अर्पण करके दूसरे दिन उसका भोजन करना चाहिए। शरद ऋतु का मौसम एकदम साफ रहता है। आकाश में ना तो बादल होते हैं और ना ही धूल गुबार। आज की रात्रि चंद्रदेव अपनी अमृत सुधा को पूर्ण शक्ति से पृथ्वी पर बरसाते हैं। इस दिन रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ तक धार्मिक महत्व का प्रश्न है, विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम
शरद पूर्णिमा से ही लेनी चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। मंदिरों में, नदी तालाबों में इस दिन विशेष प्रकार से दीप दान करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। कुबेर देवता, इंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार शरद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 8 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार रात्रि 3:43 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार रात्रि 2:26। तो हमें पूर्णिमा तिथि के लिए जो चंद्रोदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 9 अक्टूबर 2022 को प्राप्त हो रहा है। तो 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इस दिन जो कि सूर्योदय समय सुबह 5:53 और सूर्यास्त शाम 5:37। इस दिन चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा जो उदित होंगे शाम 5:29 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे सुबह 5:06 पे। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा मीन राशि में। राहु काल का जो समय होगा पूर्णिमा तिथि के दिन वह समय शाम 4:09 से शाम 5:37 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि ध्रुव योग शाम 6:37 तक, उसके बाद व्याघात योग। नक्षत्र जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:21 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 6:18 से शाम 4:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इस दिन विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:05 से दोपहर 2:51 तक। गोधूली मुहूर्त का जो समय होगा शाम 5:46 से शाम 6:10 तक। निशिता मुहूर्त समय जो कि रात्रि 11:44 से रात्रि 12:33 तक होगा। तो इस दिन भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाए। खुले आकाश में खीर बना करके जो कि खीर गाय का घी उसमें प्रयोग किया गया हो और सफेद खांड डाल करके फिर खुले आकाश में रखना चाहिए और अगले दिन उसी खीर का भोजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के कई प्रकार के रोगों का शमन भी होता है। तो इस प्रकार इस दिन जहाँ तक हो सके चंद्र देवता का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि माता लक्ष्मी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। इसलिए इसे कोजागरा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करें। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और यहाँ तो सुख समृद्धि धन आदि प्रदान करती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी माता लक्ष्मी सदगति को प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।